आयोग सर ने क्या आश्वासन दिया है। सेवा में श्रीमान शिक्षक सेवा चयन आयोग प्रयागराज डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके टेट सीटेड पास प्रशिक्षितों के लिए नई शिक्षक भर्ती के संबंध में महोदय आप सब प्रशिक्षण हम सब प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके 14 बैच 15 बैच 17 बैच 18 बैच 19 बैच 20 बैच 21 बैच 22 बैच के लाखों छात्र हैं। हम सब करीब 6 वर्षों से अधिक समय से नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं और भर्ती न आने से मानसिक तनाव से ग्रसित हैं। हम सब विगत 5 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया ट्विटर एवं फेसबुक ज्ञापन अभियान आदि विभिन्न माध्यमों द्वारा प्राथमिक में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर सुबेदार सिंह विजय स्टेट ऑफ यूपी वाद में काउंटर दाखिल करते वक्त स्वीकार किया है कि अभी राज्य सरकार के पास प्रसिद्ध शिक्षकों के 51,112 पद रिक्त हैं, जिन पर अभी तक किसी भी तरह की विज्ञप्ति नहीं दी गई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर प्रदेश शिक्षक रिक्त पद 1,26,028 पद को जल्द से जल्द भरा जाए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात सही रखने के लिए वर्तमान में कुल 6 से 7 लाख अध्यापकों की आवश्यकता है, परंतु प्रसिद्ध विद्यालयों में अभी तक मात्र 3 से 4 लाख अध्यापक कार्यरत हैं। प्रतिवर्ष हजारों शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे में विभाग में सभी रिक्त पदों को जोड़ते हुए विद्यालयों में छात्रों के लिए पठन पाठन के लिए क्रियान्वयन हेतु राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए शीघ्र ही लगभग 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। मौजूदा समय में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षितों की संख्या लगभग 7 से 8 लाख है, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड ट्रेंड प्रशिक्षित के रूप में पर्याप्त है। अतः महोदय उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेने की कृपा करें। तो साथियों, ये ज्ञापन का एक प्रारूप था। बाकी सचिव साहब से मुलाकात हुई जिसमें सचिन जी और ज्ञाननंद राहुल जी सचिन अकेडमी सचिन जी थे। इनको इन अध्यापक बंधुओं को इसलिए आज वार्ता करने के लिए लाया गया था ताकि जो सच्चाई है, जो आश्वासन है, जो छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, वो एकदम क्लियर हो सके। तो जो भी वार्ता वहां पर हुई है, मैं चाहता हूं कि सचिव साहब जरूर इस बातों को बताएं। छात्रों के बीच में जो छात्र गुमराह है या स्पष्ट रूप से बातें निकल के आए। सर बताइए क्या बातें का आश्वासन आपके द्वारा दिया गया? पहले भी मैंने आपसे कहा हम लोग बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे अपर मुख्य सचिव साहब हों, चाहे हमारे अध्यक्ष महोदय हों, चाहे सचिव आदरणीय सचिव साहब हों, सबका सकारात्मक सोच है कि सारी भर्तियां तत्काल शुरू हों और उस दिशा में हम प्रयासरत भी हैं। और आप लोगों ने उसे अपनी जो डिमांड रखी कैलेंडर की, कैलेंडर तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो मेरे पास पद हैं, हम उन्हीं पे कैलेंडर जारी करेंगे। जो अध्याचन मेरे पास वर्तमान में मैंने आपको उस दिन भी अवगत कराया था, आज भी अवगत करा रहा हूँ। जो मेरे पास अध्याचन नहीं है उसके विषय में कैसे कार्रवाई मैं कर सकता हूँ। सर दूसरी चीज रही बात, आप टीटी की बात कर रहे हैं या जो भी है, उसके लिए आपने पहले भी हमसे कहा, उसके क्रम में संबंधित विभागों को पत्र लिख दिया है और पत्र जा चुका है। अब उनसे आने के बाद कोई भी जवाब हम अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जैसे सर एक मिनट, जो सचिव ने आश्वासन दिया उससे बात सुन लो। अभी सचिव साहब से बात हुई, उन्होंने बोला कि अध्याचन के लिए हमने यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, हमने पत्र लिख दिया सबको। और आज शासन स्तर पर बैठक भी हो रही है। मैडम शासन स्तर की बैठक में भी गई है, शासन में है मैडम, और वो खुद बहुत गंभीर है इस प्रकरण को लेकर। अध्यक्ष महोदय और सचिव साहब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल कतई न परेशान होइए। शासन गंभीर है, इसलिए हम लोगों की पूरी सकारात्मक सोच है कि हम लोग अच्छे से अच्छा अपना बेहतर आप लोगों को लेकर पाए। और मैं पहले दिन भी कहा, दूसरे दिन भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत जल्दी इनका निराकरण हम लोग करने के समय आगे बढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, मैं चाहता हूँ जो वार्ताएं हुई है उसमें सचिन जी भी टीम में थे, 5 सदस्यीय टीम में राहुल जी थे। मैं चाहता हूँ 2 मिनट सचिन जी भी अपनी बात को रखें। देखिए, हम सचिव साहब से मिले, जैसे सर ने बताया लगभग वही सेम बातें थी। और मेन मुद्दे की जो बात है वो ये है कि अध्याचन जब आएगा इनके पास, तभी आयोग आगे उस पर प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया में लगा हुआ है, काफी चीजों के ऊपर आयोग लगा हुआ है, लेकिन आयोग निर्भर है दूसरे आपके संस्थान के ऊपर। जब तक उनकी तरफ से अध्याचन नहीं आएगा तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। जो आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट, बीसी को जूनियर जिस भी भर्ती की बात कर रहे हो, वो आपके दूसरे विभाग के ऊपर निर्भर है। जब अध्याचन आ जाएगा उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा, वो चीजें कैलेंडर में क्रमवाइज आपकी लिखी जाएगी। तो हमारे पास कोई बेस नहीं है, हम कैसे इस पर काम करेंगे। एक और पार्टी बोले हैं, जैसे कि सर वहाँ पर आप लोगों को जल्दी से जल्दी जो होगी, हम लोग अपने स्तर से लगे हैं, जितने जल्दी हो सके हम लोग इसको तुरंत करवाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, आप लोग हम लोग संडे के दिन भी छुट्टियों में शाम को देर तक बैठ के मतलब कितने जल्दी प्रक्रिया शुरू हो जाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पर दबाव है कि आयोग तुरंत शुरू हो। और उसके साथ हमारे शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी का भी दबाव है। अपर मुख्य सचिव साहब का, हमारे अग्रवाल साहब का भी बहुत दबाव है कि जल्दी जल्दी कार्य शुरू कर दिया जाए। डेली वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और नहीं, देखिए, आप पहले समझिए कि अधिष्ठान किसके पास है, जिस माननीय मंत्री जी के पास है, वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीजों को आप समझिए, देखिए, आप क्या बताएंगे, जो चीजें हैं वो जहाँ से हो रही हैं वो वहीं हमको अप्रोच करना है। आप अध्याचन आने दीजिए, हमने उसके लिए पत्र लिख दिया है। अब जब उनसे कुछ मिलेगा तभी उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। अध्याचन आने पर पोर्टल पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद प्रक्रिया आपकी आगे बढ़ेगी। मतलब अभी एक चीज बताइए, हमने कहा आप लोग छोटे हो, जब तक कोई बेस नहीं, हम किस पे काम करें? मान लीजिए जमीन है, कैसे मकान बनाएंगे? आप बताइए। जब अध्याचन मिलेगा हमको तब हम उस पे काम कर पाएंगे ना, क्योंकि अध्याचन मिलने पर ही हम उस पे पहले देखें कितनी। आज शासन स्तर की बैठक है जिसमें मैडम गई हुई है, अध्यक्ष महोदय, और बाकी जो नई भर्ती के संबंध में अध्याचन के लिए इन्होंने पत्र लिख भी दिया है और सचिव साहब सर से बात भी हुई है और उन्होंने कहा हमने आज फॉरवर्ड भी कर दिया है। अब आज की बैठक के बाद कल मुलाकात होती है अध्यक्ष महोदय, तब बात गंभीर है आयोग, शासन बहुत गंभीर है और जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूपी टेट के बारे में बोला है कि जब तक उसके कंपोनेंट हम चेक नहीं कर लेते क्या होता है, कैसे होता है, मतलब ये जानकारी भी आ रही है, तब तक हम उसके बारे में नहीं कह सकते। पहले जिन अधिकारियों के पास था उनसे हमारी वार्ता चल रही है लगातार और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे तो कोई चीज नहीं शुरू की जा सकती, उसका पूरा हमको ज्ञान ना हो, हम शुरू कर दें और कोई गड़बड़ होगी आपके लिए भी दिक्कत होगी ना। आप निश्चिंत रहें, हमको अगर यहाँ भेजा गया है या अध्यक्ष महोदय हैं, सब लोगों की सकारात्मक सोच है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। उसके बोला कि पर्सनली तौर पर भी चीजें भेजते रहेंगे। सिलेबस भी चेंज हो सकता है क्या? नहीं, अभी एक बार समझिए, मैं बताऊं हम इसको एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजेंगे। सिलेबस के एक्सपर्ट ना हम हैं, ना आदरणीय सचिव साहब हैं। अरे बोला मत बनाया, देखिए जो बातें आज वहाँ हुई है, मैंने स्पष्ट रूप से आज 5 सदस्यीय टीम में
जो बातें हुई मैंने बाहर इसलिए उप सचिव जी को बुला करके इसलिए पूछवाया गया, आप सबके बीच बताया गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी भ्रमताएं फैल रही है, जिसको लेकर के आज स्पष्टीकरण करना बहुत अत्यंत आवश्यक था। इसलिए मैंने चाहा कि वरिष्ठतम में 3-4 वरिष्ठतम सदस्य के रूप में चले और वहां वार्ता जो हो वो एकदम स्पष्ट रूप से आप सबके बीच में आनी चाहिए। जो लाखों छात्र परेशान है 6 वर्ष से भर्ती न आने से, वो चीज एकदम क्लियर हो जाए। इसी के साथ ज्ञापन एक बार पुनः मैं उप सचिव सर को मैं सौंप रहा हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा रुक जाओ, जो आए गेस्ट आप वो तो हो जाए, वो सर को तो ले लिया। ठीक मैं सब डिटेल्स में आपको बता दूंगा सारी चीजें अंदर क्या-क्या वो बातें हुई थी। सर अपना अलग से भी बात किए हैं, आए थे अपना थैंक यू सो मच, आपकी मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू सर। सर मैं सच की बात से मिलने आई हूं सर। थैंक यू सर। मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूं सर, यहीं पे रहती हूं, अभी तक नहीं आई हूं। मैं आई हूं सर। एक फोटो क्लिक करके आगे जानी मुझे। चलिए पहले सब खिंचा लीजिए। आई सर गेट जा रही थोड़ा सा बंद करेंगे, रुकिए दो सर, बस गेट बंद करिए। बंद करा यार, कहीं जाते ले ये तक है परिहार तक रहेगा ए परिहार सर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या बात हुई है। और अब ये बताया गया कि जो नई भर्ती का जो प्रस्ताव है उसको बना करके भेज दिया गया है। फिलहाल तो अभी शिक्षक भर्ती का जो अध्याचन है वो नहीं आया है, और जब अध्याचन आएगा तब यहाँ पर भर्ती होगी। देख सकते हैं सचिन अकेडमी के जो टीचर आए हुए हैं और लोग उनसे सेल्फी ले रहे हैं। बहुत सारे छात्रों को जानकारी मिली, तो जो भी आसपास के छात्र हैं वो सारे छात्र यहाँ पर आ गए हैं और उनके साथ में फोटो ले रहे। होता ही है, नेचुरल सी बात है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं। अभी मैं अलग से भी बात करूँगा रजत से और अन्य लोगों से कि अब आगे का क्या है क्या नहीं होगा। और आप लोग वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। बलवाल आपकी जो कोशिश है छात्रों की वो तो रंग ला रही है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें जितने भी छात्र हैं। और अभी तो अभी हम सचिन सर से पूछेंगे कि अंदर जो वास्तव में है वो क्या बातें हुई। आराम से बात, तो उप सचिव थे श्री शिवजी मालवी, उनसे वार्ता हुई है और शिवजी मालवी से पहले भी वार्ता हुई थी। 2 छात्रों की वार्ता हो चुकी है। सर आप बताइए थोड़ा सा छात्रों को। आपकी वीडियो है पहले गाड़ी निकल गाड़ी आइए सर निकल ठीक है। सभी लोगों को हम दे देते हैं आंसर। देखिए हम लोगों ने सभी मुद्दों पर बात करी, बहुत देर तक हमारी बातें चली है। शायद कोई पॉइंट होगा जो हम लोगों ने ना पूछा हो, यूपी टेटो सुपर टेटो किसी विभाग की बात हो। अगर कहे कि कोई ठोस आश्वासन ऐसा मिला हो, नहीं मिला, लेकिन काफी चीजें पता चली है। पहली बात ये है आयोग और जो आपके विभाग है उनकी आपस में अभी तक एक तालमेल ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बढ़िया तालमेल हो कि वहां से अध्याचन आ जाए, इतनी पोस्ट हमारे विभाग के अंदर खाली है उतने पर आप निकाल दीजिए। तो ये वाली बात जो खबरें फैलती है भर्ती आगे ऐसा मतलब कुछ अभी नहीं लगा से, मतलब उनका कहना है कि प्रक्रिया में है चीजें हमारे पास, जब तक अध्याचन नहीं आएगा हम आगे बढ़ नहीं सकते। और वाली बात उनकी ठीक है, जब तक अध्याचन नहीं आएगा वो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चाहे इसमें बेसिक का हो, जूनियर का हो, कोई भी हो, इन्होंने यहाँ पर अध्याचन भेजा हुआ है। जब तक उन विभाग की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, दूसरा पोर्टल तैयार करें। दूसरा पोर्टल तैयार करें, पोर्टल पर सभी चीज आपकी अपलोड हो जाएगी। उसमें पोर्टल में थोड़ा समय लगेगा, जो भी अध्याचन आएगा उस पोर्टल के ऊपर आएगा। मतलब कुल मिलाने का समय ये भर्ती अभी नहीं आ रही, थोड़ा इसमें समय लगेगा। ये आश्वासन जरूर मिला है, चीजें प्रक्रिया में है और आने वाले समय में कुछ आपको चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन जितना बातों से मतलब अभी लगा उसमें समय आपका लगने वाला है। यूपी में मैं आ रहा हूँ उस चीज पर। फिर यूपी टेट के बारे में बात होती है, उन्होंने कहा कि एक बार हम इसको कंपोनेंट को चेक कर ले, क्या है कैसे प्रक्रिया होती है, क्या चीज होती है, कि हम कोई भी चीज ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमने यहाँ पर कोई चीज स्टार्ट कर दो और बाद में उसके ऊपर कोई पेज फंस जाए। उसके ऊपर बात आ रही है आपकी नया सिलेबस रहेगा, पुराना सिलेबस रहेगा। देखिए अभी तक तो इसी बात पर कंफर्म नहीं है कि किस विभाग से कितना अध्याचन आना है, कौन विभाग भेजेगा। उन्होंने कहा जो विभाग हमारे पास भेजता रहेगा हम कैलेंडर के अंदर उसको शामिल करते जाएंगे। तो ये नया सिलेबस पुराना सिलेबस ये तो बहुत आगे की बात है, तो इसके ऊपर तो अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि मतलब नया सिलेबस क्या पुराना सिलेबस क्या। मेन बात है अध्याचन आ जाए, पोर्टल पर डल जाए, प्रक्रिया शुरू हो जाए, उसके बाद चीज आपको देखने को मिलेगी। और कोई सब कैलेंडर की लमसम में उन्होंने बताया कि इस महीने के एंड तक बहुत संभावना है कि 20 से 25 में आई थिंक कुछ मीटिंग उनकी, लेकिन उसके इस महीने के एंड में एक बात यह आश्वासन मिला है अध्याचन के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा है। और आज स्वयं मैडम जो है अध्याचन के लिए गई हुई है लखनऊ शासन स्तर की बैठक है। ये चीजें स्पष्ट जानी। बाकी भर्ती के लिए जो सर कह रहे हैं कि भर्ती के लिए कार्य चलेगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जितना जल्दी बोला जा रहा है। इसीलिए तो मैं धरना रखा हूँ, कम से कम हम सब दबाव बनाए रहेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कि आप जो है धरना बंद कर दीजिए, यही चीज उन्होंने कहा कि धरना बंद कर दीजिए, ज्यादा दबाव मत बनाइए। लेकिन हमने कहा कि पिछले मामले में उसी समय स्पष्ट कर दी धरना हम जारी रखेंगे। तो बाकी देखिए स्पष्ट यही है कि सर ने अपना कर्तव्य निभाया। आप इतने आते हुए इन्होंने अपनी जानकारी ली, मैंने इसलिए सोचा कि जरूर मुलाकात करनी चाहिए राहुल सर को, सचिन सर को, कि कम से कम जो चीजें बच्चों में फैल रही है वो चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए। होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि असमंजस की स्थिति हो जाती है। उसी को देखते हुए आज हमने ये स्पष्ट किया कि पहला वार्ता जो था कि भाई भर्ती का विज्ञापन क्या चल रहा है, उन्होंने बोला कि अध्याचन का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें से मालवी जी ने प्रेसित कर दिया था और उन्होंने कहा कि हमने बना दिया था, वो भेज दिया आज कल। हमने कहा मालवी जी बताया भेज दिए हैं, तो अध्याचन तो उन्होंने भेज दिया है। अब दूसरी बात है कि वो विभाग कितना इनको पदों पर भर्ती देता है और कब इनको आदेशित करता है उसके लिए भर्ती कराने का काम करेंगे। क्योंकि अध्याचन अगला जब शिक्षा विभाग निदेशालय भेजेगा तब ये पेपर कराने की जिम्मेदारी हर चीज लेंगे। और बाकी जो ये और भी सारी चीज यूपी टेट का मामला था और कैलेंडर का मामला, कैलेंडर तो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और यही चीज सरकार कुछ अलग इसमें जो भर्ती के लिए कैलेंडर में सर कहे हैं वो कहें कि भर्ती के कैलेंडर में हो सकता है कि थोड़ा विलंब से हो यूपी टेट, लेकिन बात को इतना जरूर पॉजिटिव कहे हैं कि मैं इस पे बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी दूंगा और लाया जाएगा। थोड़ा सा समय चाहिए, समय के लिए मांगे हैं, धरना के लिए मांगे हैं। सब लोग से गए थे कि धरना थोड़ा स्थगित कर दिया जाए, तो अभी उसको कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ये जरूर है कि मैं आप लोगों को पीड़ाओं को समझते हुए मैं जल्द से जल्द इस पर कोई ठोस कदम उठाऊंगा। धरना
सिलसिला जारी भी रहेगा, दबाव भी बहुत अच्छे तरीके से लोग पे है, लेकिन सर भी थे, सब बात किए, बहुत अच्छे तरीके से बात किए, घंटों पर बात किए, तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात किए, लेकिन अभी भर्ती को लेकर कोई भी आश्वासन नहीं मिला। कोई भी यूपी टेट हो दोनों, अभी उसके लिए समय मांगे क्योंकि इन लोग के लिए नया है और नया है तो ज्वाइन की है। इसके बाद अभी आने परीक्षा नियंत्रक आने हैं, इसके बाद इनके उप सचिव भी और आने हैं, तो सबके लिए थोड़ा समय मांगे हैं। आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए, धरना चलेगा, कंटिन्यू रहेगा। उसके लिए धरना स्थगित कर दीजिए और बाकी प्रयास करते रहेंगे। एक चीज वो 60,000 वाली बात हमने रखी कि सर 2 बार स्टेटमेंट दिया जा चुका है मुख्यमंत्री जी द्वारा और ऐसे बात है, देखिए वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया जो कि अभी तक नहीं आया था, बट आपको धरातल पे देखना है यहाँ क्या चल रहा है, मतलब तो वहाँ पे स्टेटमेंट आ गया, उसके बाद हम भी कहेंगे अगले दिन भर्ती आ रही है, लेकिन धरातल पे क्या काम चल रहा है वो तो यही से पता चलेगा ना। तो धरातल पे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, समय लगेगा इसके अंदर। एक चीज मैं आप लोगों से सभी सोच कहूंगा, जो वीडियो देख रहे हो प्लीज इसको सभी ग्रुप में शेयर करना। जो आप तैयारी कर रहे हो, देखो तैयारी तो स्टार्ट कर लो आप, लेकिन नया सिलेबस है पुराना सिलेबस है, आप कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, क्योंकि यहाँ भी किसी को कुछ नहीं पता कि पुराना रहेगा नहीं रहेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि नई चीज रहने वाली है इसके अंदर, तो कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। उसमें भी सभी कॉमन सभी चेंज होंगे नहीं होंगे इनको खुद भी नहीं पता है, आयोग को वो भी बना रहे हैं, पूरे नए सिरे से बना रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा सचिव साहब, नहीं सचिव साहब से ये वाला सवाल पूछा, मैं नहीं पूछा था यूपी टेट वाला, उन्होंने कहा कि सचिन जी एक बार इसके कंपोनेंट हम चेक कर लें कि क्या पेपर होता है, क्या पेपर होता है, क्या मतलब किस प्रकार कराया जाता है, उसके बाद हम इसको कैलेंडर के अंदर शामिल करेंगे। पढ़ाई करते हैं कॉमन, जो सर ने अभी बात बताई बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं विद्यार्थी पढ़ाई भी करते हैं, ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी से अब कुछ डेट्स आ जाए अगले 3-4 महीनों में और तुरंत एग्जाम होता है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अचानक से डेट घोषित हुई, अचानक से एग्जाम। हाँ, तो जो एक शिक्षक का कर्तव्य है, जो आप लोग मोटिवेट कर रहे हैं, करते भी रहते हैं चैनल के माध्यम से, और आज जो उन्होंने बात कही है वो भी महत्वपूर्ण। आप लोग पढ़ाई भी जारी रखिए और धरना भी, ये धरना कल भी है सर 5 तारीख का, उन्होंने साफ बोल दिया, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि धरना समाप्त कर दीजिए। बोला तक नहीं बोला सर, लेकिन सर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि देखिए आप कोचिंग के संचालक भी हैं, टीचर भी हैं, तो धरने में पहले भी कहता था भाई मैं कोई सपोर्ट खुल के नहीं बोल सकते हैं। नहीं इनको डिलीट मत देखो साथियों, जिस पर बातचीत में ये चीजें निष्कर्ष निकल के आ गई है कि शासन उन्होंने प्रस्ताव भेजा है और भर्ती के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि आप धरना बंद कर दीजिए। बस मैं प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आपका पॉजिटिव रिस्पांस मिले और आपको दोबारा ना आना पड़े। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कितना उस दिन धरना के दिन भी मैडम भी बहुत प्रेशर में थी, तो आप लोगों से यही है कि जल्द से जल्द उस पर कुछ ना कुछ सूचना आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। सब लोग जो भ्रमित टाइप के फैला रहे हैं कि भर्ती नहीं है, देखिए भर्ती थोड़ा समय के बाद आएगी, भर्ती तो नहीं है, लेकिन तत्काल प्रभाव से भर्ती नहीं आ रही है। अभी उस पर काम करें लोग, अब तेजी से काम करें, संडे को काम करें। हाँ, संडे को भी काम करें। यूपी टेट पहले आएगा कि सुपर टेट, ये अभी कुछ नहीं बताएं, लेकिन शासन पर काम चल रहा है। सभी बच्चे धैर्य बनाकर कॉमन सब्जेक्ट का पढ़ाई, जैसे सचिन सर बोले कि कॉमन सब्जेक्ट का पढ़ाई करते रहिए। अभी ऐसा कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा इस पर भी कोई, क्योंकि पूरा कोई भी चीज पे अभी क्योंकि अभी काम करें लोग, तो आप लोग सभी लोग इस